Hey everyone, I am Pawan from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर। एंड आप अभी इस वीडियो के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की एम्प्यूल देख रहे हैं। एंड जब भी हम किसी पेशेंट को MgSO4 लगाते हैं ना, तो देखिए MgSO4 लगाने के बाद हमें उस पेशेंट के अंदर 3 चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। देखिए साफ साफ लिखा है मॉनिटर, मतलब पेशेंट के अंदर हमें ये 3 चीज़ें मॉनिटर करनी है। कब मॉनिटर करनी है? MgSO4 लगाने के बाद। एंड इन 3 में से नंबर फर्स्ट क्या होगा? पटेलर जर्क, यानी कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स। सेकेंड नंबर पे क्या होगा? पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट। एंड थर्ड नंबर पे क्या होगा? पेशेंट का यूरिन आउटपुट। एंड अब आपके माइंड के अंदर एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हम MgSO4 लगाने के बाद उस पेशेंट के अंदर ये 3 चीज़ें मेजर क्यों करते हैं? तो देखिए इसका आंसर ये है कि जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर MgSO4 लगाते हैं ना, तो देखिए बहुत से पेशेंट के अंदर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाती है। एंड अगर उस पेशेंट के अंदर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई तो हमें वो टॉक्सिसिटी इन 3 चीज़ों से पता चलेगी। मतलब कि MgSO4 लगाने के बाद जो पेशेंट का पटेलर जर्क है वो कम हो गया या फिर एब्सेंट हो गया, तो ऑफ कोर्स हमें क्या समझना है कि पेशेंट को क्या हो गई? MgSO4 की टॉक्सिसिटी। एंड अगर MgSO4 लगाने के बाद पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट से कम हो गई, तो ओवरऑल हमें क्या समझना है कि पेशेंट को क्या हो गई? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी। एंड वही MgSO4 लगाने के बाद अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट 13 ml पर आवर से कम हो गया, तो हमें क्या समझना है कि पेशेंट को क्या हो गई? MgSO4 की टॉक्सिसिटी। तो ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि MgSO4 लगाने के बाद पेशेंट के अंदर ये 3 चीज़ें मेजर करनी होती है। पेशेंट का पटेलर जर्क, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट एंड पेशेंट का यूरिन आउटपुट। एंड अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि सर मैंने पेशेंट के अंदर MgSO4 लगा दिया और मुझे पेशेंट का पटेलर जर्क एब्सेंट मिल रहा है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट से कम मिल रही है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट 13 ml पर आवर से कम मिल रहा है, तो सर अब मैं क्या करूँगा? मतलब कि सर तीनों कम है, मतलब कन्फर्म हो गया कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी है, तो सर अब क्या करना है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे? MgSO4 की एंटीडोट देंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है गिव एंटीडोट। एंड MgSO4 टॉक्सिसिटी के अंदर हम एंटीडोट क्या देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। देखिए आपको यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट की एम्प्यूल, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये किसकी एम्प्यूल है? मैग्नीशियम सल्फेट की। एंड अगर इसको देने के बाद पेशेंट का पटेलर जर्क कम हो गया या एब्सेंट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम हो गई एंड यूरिन आउटपुट 30 से कम हो गया, तो फिर हम क्या देंगे? हम ये देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, मतलब कि MgSO4 की एंटीडोट देंगे। और देखिए अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसी कौन कौन सी डिजीज होती है जिनके अंदर हम MgSO4 देते हैं? तो देखिए इसका सबसे पहला आंसर क्या है? इक्लेम्सिया। देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट किसका है? दिस इज इक्लेम्सिया चार्ट। देखिए वहाँ लिखा है इक्लेम्सिया। एंड इक्लेम्सिया इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो? ओप्स के अंदर। अरे यार गायनी एंड ओप्स। ओके एंड इक्लेम्सिया के अंदर जो कन्वर्जन आते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ना प्रेगनेंसी विद कन्वर्जन, मतलब कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्या आ रहे हैं? झटके आ रहे हैं। ओके ऐसे झटके खा रही है प्रेग्नेंट लेडी, तो ओवरऑल उसी झटकों को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। एंड इक्लेम्सिया के अंदर जो कन्वर्जन आते हैं उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? यही मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे लिखा है एंटी कन्वल्जेंट और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर हमने इक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट दिया तो हमें इक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें मॉनिटर करनी होती है कि जो पेशेंट है उसको MgSO4 की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई। ओके तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट आंसर कि MgSO4 हम किसके अंदर देते हैं? इक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर देते हैं। एंड अब आप पूछेंगे कि सर और जगह भी हम MgSO4 का यूज करते हैं क्या? तो देखिए जो MgSO4 होता है ना, ये क्या होता है? फीटल न्यूरोप्रोटेक्टिव, मतलब कि जो बच्चा होता है उसको सेरिब्रल पेल्सी होने से बचाता है। तो ओवरऑल जो MgSO4 है इसे हम किसके अंदर देंगे? किसको देंगे? प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो, मतलब कि सेरिब्रल पेल्सी ना हो। तो ओवरऑल MgSO4 ये क्या हो गया? फीटल न्यूरो प्रोटेक्टिव। ओके एंड जो MgSO4 होता है ना, ये क्या होता है? टोकोलाइटिक, मतलब कि MgSO4 यूट्रस को रिलैक्स करता है, यानी कि क्या होता है? यूटेराइन रिलैक्सेंट। एंड अब आप कुछ सोचिए कि यूट्रस को रिलैक्स करता है तो इसे हम कब देंगे? प्री टर्म लेबर के अंदर, मतलब कि
आप सोचिए किसी पेशेंट की डिलीवरी, किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब डिसाइड हुई? 15 अगस्त 2023। एंड उस पेशेंट को 2 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए, मतलब कि क्या हो गया? प्री टर्म लेबर। अरे यार, डिलीवरी डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए, लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर। एंड अब आप कुछ सोचिए कि बच्चा पहले से ही पैदा हो जाएगा तो ऑफकोर्स बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं होगा। अरे यार, प्री टर्म लेबर में बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो ऑफकोर्स बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ और उसी टाइम पे फिर उसकी डिलीवरी हो गई। तो ओवरऑल हमें क्या करना है? उस प्री टर्म लेबर के पेशेंट को थोड़ा आगे शिफ्ट करना है, मतलब डिलीवरी डेट को थोड़ा खिसकाना है। एंड डिलीवरी डेट आगे हम कब शिफ्ट करेंगे? जब हम यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करेंगे। तो ओवरऑल प्री टर्म लेबर के अंदर हम क्या देते हैं? MgSO4, क्योंकि MgSO4 ये क्या करवाता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाएगा, यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है। एंड अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करा दिया, यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है, तो जो पेशेंट की डिलीवरी डेट है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगी। एंड आगे शिफ्ट हो जाएगी मतलब कि उस पेशेंट के क्या हो जाएंगे? 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे एंड फिर हम उसकी डिलीवरी करवाएंगे। ओवरऑल MgSO4 ने पेशेंट की जो डिलीवरी डेट है उसे आगे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा आगे कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि MgSO4 यूट्रस को रिलैक्स करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। ओके, तो ओवरऑल MgSO4 के मैंने टोटल 3 यूज बताए। नंबर फर्स्ट क्या है? एक्लेम्सिया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्लेम्सिया के अंदर देंगे क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, किसकी? एंटी कन्वल्जेंट की, प्रेगनेंसी के अंदर झटके की। ओके, एंड नंबर सेकंड यूज क्या होगा? फीटल न्यूरोप्रोटेक्टिव, मतलब कि बच्चे के अंदर सेरिब्रल पेल्सी होने से रोकता है। एंड नंबर थर्ड क्या होगा? टोकोलाइटिक, यानी कि यूटेराइन रिलैक्सेंट। ओके, एंड उसी के साथ आपने देखिए 2 चीज़ें और पढ़ी होगी, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। सबसे पहला क्या है? प्रिचार्ड रिजमेन। एंड सेकंड नंबर पे क्या है? SIBAI, देख लेना। तो ओवरऑल ये दोनों रेजिमेंट किसके होते हैं? MgSO4 के होते हैं। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ इसी से देख के बोल रहा हूँ। देखिए MgSO4, आफ्टर गिवन MgSO4 हमें 3 चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। DTR मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स यानी कि पटेरल रिफ्लेक्स, RR मतलब रेस्पिरेटरी रेट, UO मतलब यूरिन आउटपुट। एंड हम मैग्नीशियम सल्फेट को 3 जगह देते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होगा? एक्लेम्सिया। नंबर सेकंड क्या होगा? न्यूरोप्रोटेक्टिव, मतलब कि फीटस को सेरिब्रल पेल्सी होने से रोकता है। एंड नंबर थर्ड क्या होगा? टोकोलाइटिक्स, मतलब कि यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है। एंड फिर मैंने बताया कि MgSO4 के 2 रेजिमेंट होते हैं, प्रिचार्ड एंड साइबाई। अबे जो भी हो देख लेना, SIBAI। ओके, साइबाई रेजिमेंट। एंड MgSO4 की एंटीडोट क्या होती है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।